कहानी है एक माँ की जिन्हें उनके प्यारे बेटे ने पैसों के लालच में मार डाला। पैसे के लालच में बेताब बेटे ने अपनी माँ को ही मार दिया और प्लान था पाप के भी मर्डर का। ये कहानी हमें एक अजीब सच्चाई की ओर ले जाती है, जहाँ बेटा माँ के प्यार और बेटे का कर्तव्य भूल गया। इस कहानी में आपको बताएंगे कि कैसे पिता को अपने बेटे पर शक हुआ और हत्या की गुलती सुलझ गई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक छोटे से परिवार की। गांव के रहने वाले रोशन सिंह एक समृद्ध किसान हैं। उनके परिवार में पत्नी प्रभा देवी और बेटा हिमांशु है। रोशन सिंह हनुमान भक्ति में विश्वास रखते हैं और हर मंगलवार को वह चित्रकूट के राजापुर कस्बे में स्थित हनुमान मंदिर में जाते हैं। एक बार की बात है जब रोशन सिंह पूजा करके मंदिर से लौट रहे थे। जब वह अपने घर पहुंचा तो उनकी पत्नी प्रभा देवी गायब थी। बेटे हिमांशु से पूछा लेकिन उसने कोई सही सा जवाब नहीं दिया। रोशन सिंह और हिमांशु ने प्रभा देवी को ढूंढने के लिए गांव का कोना कोना छान मारा, लेकिन पत्नी का कहीं पता नहीं चला। उन्होंने गांव के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि प्रभा देवी कहां गई होंगी। रोशन सिंह को चिंता सता रही थी और वह निराश होकर घर लौट आई। उन्हें लगा कि कुछ बुरा हो गया है और उनकी पत्नी को खो देने का डर उन्हें सता रहा था। उन्होंने अगले दिन पुलिस को सूचित किया और उन्होंने प्रभा देवी को ढूंढने के लिए तत्पर जाँच शुरू की। जब रोशन सिंह ने अपने बेटे से पूछताछ शुरू की तो उसने पूछा कि उसकी मां घर पर है या नहीं, कहाँ गई। बेटे ने कहा कि शायद वह कुछ कह रही थी, वह अपनी दादी के घर जाने की बात कर रही थी, हो सकता है वह वहाँ गई हो। उसका पता लगाने के लिए रोशन सिंह उसके ससुराल भी गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला, वह वहाँ भी नहीं थी। अगले दिन रोशन ने देखा कि प्रभा देवी की चप्पलें घर पर रखी हैं। उसे संदेह था कि प्रभा देवी बिना चप्पल के कहीं जाती नहीं है। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि हिमांशु सोमवार रात ट्रैक्टर में बोरा लेकर कहीं चला गया है। अब रोशन ने अपने बेटे से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बोरी नहीं थी, उसने कुछ और ही देखा होगा। इसके बाद रोशन सिंह ने प्रभा देवी की खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देर रात जब रोशन सिंह थके हारे घर लौटे तो उनका बेटा मौजूद था। इस दौरान गाँव में यमुना नदी के किनारे बोरे में बंधा महिला का शव मिला। उसके गले में गमछा बंधा हुआ था। यह सब प्रभा देवी का था। उधर हिमांशु भी घर से भाग गया। इस पर रोशन सिंह का शक यकीन में बदल गया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।